दिल्ली में श्रद्धा के कत्ल जैसी एक और वारदात सामने आ गई है और इस वारदात ने भी सबको हैरान करके रख दिया है। मां के साथ मिलकर बेटे ने पिता को मार डाला। पांडव नगर में अंजन दास नाम के एक शख्स का बेरहमी से मर्डर किया गया है। ना सिर्फ हत्या की गई बल्कि हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में काटा गया और इन टुकड़ों को ईस्ट दिल्ली में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। आरोपी मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर शव की कई हड्डियों को भी अलग अलग जगहों से बरामद किया गया है। राजधानी दिल्ली से श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक बेटे ने मां के साथ मिलकर न केवल पिता की हत्या की बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आरोप है कि मां बेटे ने पिता के शव के टुकड़े घर में फ्रिज में छिपा कर रखे थे और मौका देखते ही उन टुकड़ों को अलग अलग दिन चांद सिनेमा के सामने स्थित ग्राउंड में ठिकाने लगाया। इन आरोपों को पुख्ता करता एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दावा है कि आरोपी मां और बेटे ने पिता अंजन दास की 5 जून को नशे की गोलियां खिलाकर हत्या की थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ईस्ट दिल्ली में मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों को लेकर पड़ताल शुरू की और आखिरकार हत्या की गुत्थी को सुलझाया। 5 जून को हुई अंजन दास की हत्या की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। खबर है कि आरोपी अंजन दास का किसी दूसरी महिला से अफेयर था। यही बात जब पत्नी पूनम और बेटे दीपक को पता चली तो दोनों ने अंजन दास की हत्या कर दी और शव के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगा दिया। दिल्ली पुलिस ने पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली के पांडव नगर इलाके से, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं से अंजू हमारे साथ लाइव हैं। अंजू, वहां जाकर आपने क्या देखा? जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इस हत्याकांड को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जी देखिए, मैंने यहाँ पर लोगों से बात की और लोगों का ये कहना है कि हस्बैंड वाइफ में लगातार लड़ाई होती रहती थी। पिछले 6 साल से वो लोग यहाँ इस मकान में रह रहे थे। आपको मैं दिखाना चाहूंगी, ये 1 कमरे का ये मकान है। 4/188 जो बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर पे ये फैमिली रहती थी। और जिस तरीके से लोगों से हमने बात की, लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार अक्सर ये लोग लड़ते रहते थे। और ये भी पता चल रहा है कि जिस तरीके से आफ्ताब जैसी क्रूरता का ही ये पूरा मामला है। पांडव नगर के इलाके में बेटे और मां ने मिलकर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया। महिला ने बेटे के साथ मिलकर पहले पति के 22 टुकड़े कर डाले और आफ्ताब की ही तरह उन्होंने भी शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा और फिर धीरे धीरे सभी को ठिकाने लगाने लगे। और अब सबसे बड़ी बात है कि अंजन दास की जो हत्या की गई है ये करीब 6 महीने पहले हुई थी और जिसका खुलासा अभी हुआ है। पुलिस भी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। ये मकान मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसी मकान के अंदर, इसी कमरे के अंदर, 1 कमरे का ये मकान है और इसी के अंदर फ्रिज में बॉडी रखी गई अंजन दास की। जो महिला है जिसके ऊपर आरोप है, पूनम नाम है और बेटे का नाम बताया जा रहा है दीपक, दोनों ने मिलकर वारदात को यहीं पर अंजाम दिया। और जिस तरीके से ये भी बता रहे हैं आस पड़ोस के लोग, और जिस तरह से जब महिला से भी जब पूछताछ की गई जिसके ऊपर आरोप है, पूनम ने ये बोला कि उसके पति के किसी महिला के साथ अवैध संबंध है जिसकी वजह से उसने अपने पति की हत्या कर दी। पति भी उनके साथ नहीं रह रहा था लड़ाई झगड़े की वजह से। तो काफी समय से वो लोग लड़ रहे थे। हालांकि जब वो यहाँ पर रहने आए, जब हमने मकान मालकिन से बात की तो उन्होंने कहा कि ये लोग पहले बहुत अच्छे से रहते थे, इन लोगों के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे इनके संबंध खराब होने लगे और लगातार ये लोग लड़ाई इस तरीके से करते थे कि पूरा जो मोहल्ला, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक बार आप यहाँ खिड़की से देखिए, अपने कैमरा पर्सन रजनीश से कहूंगी एक बार दिखाइए, कितनी तंग गलियां हैं। इन तंग गलियों में रहते थे और यहाँ पर लड़ते थे। तो जब लड़ते थे तो एक घर से लेकर करीब 4 घरों तक आवाज जाती थी। तो इस तरीके के माहौल था और सब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो वारदात हुई है बिल्कुल इसको देखकर रूह कांप रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये लोग लड़ते थे। आपसे लगातार जानकारी हम ले रहे हैं और जो तस्वीरें आप वहां पर दिखा रहे हैं और वाकई में एक एक जानकारी सन कर देने वाली जो पूरा वाकया हुआ है, बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस जैसा। इन सब के बीच आपने, यानी कि अंशु हमारी संवाददाता ने बात की है पांडव नगर में आसपास के जो लोग हैं पड़ोसी से, उन्होंने क्या कहा है आप देखिए। पता लगा जब मीडिया वाले आए, जब पता लग रहा है मेरे को। वैसे क्या लड़ते झगड़ते थे क्या ये लोग? लड़ाई झगड़ा तो होता ही था, खैर होता था।
थोड़ा बहुत होता था, फिर वो मकान मालिक शांत कर देती थी, चले जाते थे अपने ऊपर। मकान मालिक को आना पड़ता था बीच में बचाव के कभी लिए। कभार आ जाती थी, जैसे ज्यादा हो जाती थी तो करवाती थी वो शांत में। तो ये लोग लड़ते झगड़ते थे, कुछ वैसे देखते थे कि आप लोगों लड़ने झगड़ने का कुछ पता चलता था क्या इन लोगों के? हम तो अंदर ही अंदर रहते थे। हाँ? अंदर ही रहते थे हम, बाहर तो इतना हम निकलते नहीं है। महिला से कभी बात होती थी आपकी? क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में पुलिस बोलती नहीं थी किसी से। सुबह जाती थी सुबह कोठी में काम करने के लिए जाती थी, शाम को आती थी। कहाँ ड्यूटी करती हैं? ये हमें नहीं मालूम। काम करती है ये नहीं पता कहाँ करते, फेस टू हस्बैंड काम करते थे क्या? जिनके देखा ही नहीं है। हमारे ये भी नहीं रहते, हमारे तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोलना चलना हमारा कुछ रिलेशन कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है। नहीं तो देखिए आपको दिखाने जो। अच्छा, ये किराए के मकान में रहते थे यहाँ पर? जी पगड़ी पे ले रखा है, सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी पे ले रखा है। कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी आई हूँ। आप अभी आए हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। तो टोटल कितना परिवार के लोग, कितने लोगों का परिवार है ये? 2 लड़की 1 लड़का और मम्मी उनकी और पापा जो जिनकी डेथ हो गई। जिनकी मतलब 3 लोग थे। बेटा कितने साल का था लगभग? नहीं आइडिया है। किस तरह से जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि ना ज़्यादा जानते थे, ना ज़्यादा बातचीत होती थी इस परिवार से, लेकिन यही एक सीसीटीवी कड़ी है प्रतिमा जो सामने आई है, जिससे पुलिस छानबीन करेगी। अब देखिए ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको बता रहे हैं, माँ और बेटा इसमें आपको नजर आएंगे। पांडव नगर में ये परिवार रहता था और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। बड़ी खबर, अंजन दास की लाश के 22 टुकड़े किए गए थे। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। लाश के 22 टुकड़े किए गए थे जिन्हें फ्रिज में रखा गया था और उसे काटने के लिए अब सामने आ रहा है जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, शिकारी चाकू का इस्तेमाल किया गया था। शव के 12 से 15 टुकड़े किए गए थे, ये बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन देखिए 12 से 15 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। 22 टुकड़े किए गए थे जिसमें से 12 से 15 टुकड़े बरामद कर लिए गए। सुनवाते हैं आपको। मुझे ये बताइए कि कब से आपने ये जो मकान है, जो ये परिवार रह रहा था, जिसमें एक जो पुरुष हैं उनकी हत्या कर दी गई, मियाँ बीवी और उनके बेटे, ये कब से दे रहा? 5 साल हो गई, 5 साल लगी हुई थी। तो आपके जब यहाँ पर रहने आए तो किस तरीके के इन लोगों के आपस में व्यवहार थे, रिश्ते कैसे थे? बहुत ही बढ़िया, तभी तो रखा हमने। हमें क्या पता ये होगा। अच्छा, अच्छे ही थे। और पहले 5 में रह के आए, इधर भी रहे, वो सब जानते थे। हमने पूछ के रखे कि नहीं सही आदमी है। तो ये लड़ाई झगड़ा कब से होने लगा? था उनका, पर पहले नहीं होता था। जब आए ना तब कभी नहीं होता था इतना। अच्छा। अब होने लगे 1-2 साल से तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने ऊपर ही होता था। ऊपर ही होता था। तो बेटा कहाँ क्या काम करता था? बेटा कपड़ों की दुकान पे काम करता था। और वो जो जिसको मारा, जिसकी हत्या की, वो क्या काम करता? नोएडा में कहीं इनको ही पता होगा, बोलते थे मैं नोएडा काम करता है। और जो धर्म पत्नी थी उनकी, जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है मर्डर का, वो क्या काम करती थी? ये तो मैंने नहीं पूछा सर। वो भी कुछ काम करती थी? कम जाती थी वो, कहीं पे काम करती थी। हाँ। तो जैसा ये पता चल रहा है कि लोग आस पड़ोस के ये भी कह रहे हैं कि शायद कुछ अवैध संबंध थे, इस वजह से हत्या को अंजाम दिया गया। नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता सर। देखो जो बात है, फिर जैसे लड़ाई झगड़ा करते थे तो कभी आपको लगता था क्यों लड़ रहे? कभी आपकी बात तो होती होगी, बातचीत? नहीं, मेरी कभी नहीं। पूछ लो उनसे, पूछ लो जाके। मेरी कभी बात नहीं हुई जी। अच्छा। नीचे आती थी ना तो मैं कहती थी क्यों झगड़ रहे हो इतना? हाँ। क्या कहेंगे लोग बाल? आप झगड़ो, अच्छे लगते हो, मेरा घर खाली करो भाई, तुम्हारे पैसा जो लिया मैंने लो। हाँ। करे ठीक है। ऐसे ये तो अब पता लगा हमको।